हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 के एसएसटी का इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चन आंसर शामिल किए जहां से बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इस चीज़ को दोस्तों हमने लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से बच्चों को लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में जो एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, और इस प्रयास को आप सभी सफल बना सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर का वो ये है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, अथवा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, 2017, 2016 और साथ ही साथ दोस्तों 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा गया था। और 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे 2 नंबर में पूछे 4 नंबर में पूछे, बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना मस्ट। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। उत्तर के साथ सारी चीज़ें शामिल की ताकि आप सभी को किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चों कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चन तो दे दिया जाता है बट आंसर उसका नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसके आंसर को भी साथ ही साथ दे दिया ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो मारियान और जर्मेनिया, यहाँ से दोस्तों जो है चित्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 1 नंबर में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों में से एक चित्र में से एक क्वेश्चन तो पूछेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षेप में पता लगाए। तो सीबीएसई 2015 और 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मन के एकीकरण का प्रारंभ जो है प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ, और उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रसा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। तो जर्मनी के एकीकरण की पूरी कथा यहाँ पर हमने जो है स्थित कर दी है। यहाँ पे आपको बस स्क्रीनशॉट लेना और इसका आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया, अथवा फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तर्कों सहित इस कथन का विश्लेषण कीजिए। सीबीएसई 2000 क्वेश्चन में इसको पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, अथवा ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, अथवा किस प्रकार 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का बाल्कन प्रदेश था। किन्हीं 4 बिंदुओं का व्याख्या करिए, अथवा यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों प्रतीक, तो प्रतीक से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। टूटी हुई बेड़ी किसके प्रतीक है, तो आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतूनी डाली शांति की चाह। काला लाल और सुनहरा तिरंगा और उगते हुए सूर्य किरणें, यहाँ प्रतीक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आपको करना ही है। अगला, इस तरह चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चित्र में यहाँ पे शामिल करते हैं ताकि चित्र से भी क्वेश्चन आपको पता चल जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं निरंकुशवाद का अर्थ समझे, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी। उदारवाद, निरंकुशवाद, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर बात करें एक और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट, वो है फ्रांस की किस संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इसने कानून के सम्मुख समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था।
नेक्स्ट, जीते हुए इलाकों में फ्रांसीसी शासन के प्रति उत्साह शत्रुता में क्यों बदल गया? तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ देख लीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस के लोगों को सामूहिक पहचान देना। सीबीएसई 2015 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। जोलवेराइन क्या था? जोलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है, क्लियरिटी के साथ आपको सारी चीज़ देखनी है। इसके बाद वियना सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वियना सम्मेलन 1815 में बुलाई, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी, ठीक है। किन्हीं 4 देशों का नाम बताओ जिनके प्रतिनिधियों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद वियना संधि द्वारा यूरोप में हुए कोई 2 परिवर्तन बताओ। जोसेफ मेसनी द्वारा इटली में स्थापित 2 संघों का नाम बताओ। तो मार्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। इसके बाद यहाँ भी सारे एक नंबर के क्वेश्चन दिए कि इसको आप देख लेना इन सभी चीज़ों को, ठीक है ना। जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देख लीजिए। इटली का एकीकरण कब और किस प्रकार संपन्न हुआ? इटली की राजधानी का कौन सा नगर बना? तो इस रोम ही इटली की राजधानी बना और इटली का एकीकरण 1870 में रोम विजय से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री अथवा चांसलर था? तो प्रसा का था, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2000 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी चरण में शामिल के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद वियना संधि कब और किस प्रकार अस्तित्व में आई? इसके क्या लक्ष्य थे यूरोप में? इसके लिए इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई दिल्ली 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है 8 नंबर में। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट उत्तर यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि वियना संधि कब और किस प्रकार से तो भाई और इसके क्या लक्ष्य थे, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा से हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के योगदान की चर्चा कीजिए। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? यहाँ पर आप देख सकते सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको भी। इसके बाद हॉट क्वेश्चन जो है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? नारीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र के मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी दोस्तों, आंसर के साथ यहाँ पर अवेलेबल। आपको किसी प्रकार कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा उत्तर ढूंढने के लिए, इसलिए हमने इसमें उत्तर को भी शामिल कर दिया गया। और वो सभी क्वेश्चन शामिल किए जो बार बार सीबीएसई में पूछे गए। तो हमारे छोटे प्रयास के लिए आप हमें प्रोत्साहन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एमसीक्यू भी हमने शामिल किया हो, तो एमसीक्यू को भी अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि एमसीक्यू से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यू आपको देखना है। फ्रेडरिक सारियो कौन थे? तो एक फ्रांसीसी कलाकार, फ्रांसीसी क्रांति का भी 1789। नेपोलियन कहाँ का शासक था? प्रसा फ्रांस का। तो इस तरह सारी चीज़ें आपको जो है एमसीक्यू में यहाँ पर दे दी गई हैं। इसको आपको सावधानीपूर्वक देखना है, कंप्लीट देखना है। वीडियो जितनी भी लंबी है दोस्तों आपको कंप्लीट देखना। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इस वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, गारंटी के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जबरन भर्ती, बहिष्कार, पिकेटिंग, बेगार, गिरमिटे मजदूर, सत्याग्रह। यहाँ से 1 नंबर तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सेकंड चैप्टर है राष्ट्रवाद भारत में, वहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इसमें अगर और बात करें तो महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब होता है? महात्मा गांधी द्वारा भारत में चला गया प्रथम 3 सत्याग्रह कौन थे? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो उनके आने के दिन को किस रूप में याद किया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में उसे आज भी मनाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? सीबीएसई दिल्ली 2017 में पूछा जा चुका है इसे। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2014-2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और 2019 में भी और 22 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटित हुई और कहाँ पर स्थित है, कब हुई? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, इसका विरोध क्यों किया गया? यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किन 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चला और कब कब? तो यहाँ पर हमने दे रखा है 1916 में बिहार के चंपारण प्रदेश में, 1917 में गुजरात के खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद गुजरात में ही,
ठीक है। सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की खोज पर आग्रह, असत्य की खोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। खलीफा कौन थे? 1919 में बम्बई में गठित खिलाफत समिति के दो बड़े नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कब और कहाँ स्वीकृति मिली? तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल कोई दो बातें बताइए। सरकार द्वारा दी गई पदवियां वापस लौटाना और विदेशी वस्तुओं बहिष्कार करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? बेकार का क्या अर्थ है? गुडेम विद्रोही आंध्र प्रदेश की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो गुडेम विद्रोही ने पुलिस थाने पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से स्वराज पार्टी गठन करने वाले दो कांग्रेस नेताओं के नाम कौन कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब कहाँ स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग था? ठीक है। गांधी जी के राष्ट्रीय संघर्ष के तरीके के दो मुख्य सिद्धांत बताओ। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसी के बाद महात्मा गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन चले जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक भारतीय नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन शामिल है, तो वो थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर दिए गए दोस्तों। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जहाँ पे टिक लगा तो उसको करना ही करना आपको, बाकी आप सारे कर लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा दोस्तों। आपसे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हिस्ट्री से स्पेशल तौर पर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद दोस्तों हम ज्योग्राफी के लेकर आएंगे, फिर हम आपका सिविक्स का लेकर आएंगे, साथ में बाद में इको यानी अर्थशास्त्र का भी हम आपको करवाएंगे। यानी कंप्लीट जो SST है दोस्तों उसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हिंदी भी करवाएंगे, साइंस भी करवाएंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हम करवाने वाले, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत 1870 के दशक बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा महात्मा गांधी ने भारत पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चला, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेटली तो महात्मा गांधी की तीनों सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना डेफिनेटली, ठीक है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किन परिस्थितियों में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन वापस लिया? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट, असम में बगानी मजदूरों की महात्मा गांधी विचारों और स्वराज के बारे में अपनी अवधारणा थी, तर्क देकर कथन की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बगान में काम करने वाले, देहात में काम करने मजदूरों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? भारत में इसका विरोध क्यों हुआ था? नेक्स्ट है, 1929 के लाहौर के कांग्रेस सत्र पर एक टिप्पणी लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस संगठन में महिलाओं को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जगह देने से क्यों हिचकिचाती रही? महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने की परिस्थितियां कार्यक्रम महत्व को समझाइए। तो असहयोग आंदोलन की संपूर्ण चीज़ यहाँ से बता दी गई है, जो कंप्लीट आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना, बैक टू बैक, ठीक है। इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी कंप्लीट यहाँ पर हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप विचार कीजिए, इसकी प्रगति वापस लेने की निर्णय का वर्णन करते हुए इसका महत्व व विफलता के कारण बताइए। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों किया, इस पर इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप CBSE 2017, 2016, 19, 22, 20 में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारी चीज़ आपको शामिल कर लेनी है दोस्तों, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विफलता कारण, आंदोलन का महत्व, कमजोरी, सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं। इसी प्रकार संपन्न किसान, गरीब किसान, औद्योगिक श्रमिक के लिए सविनय आंदोलन में जो सामाजिक वर्गों की भूमिका थी, अलग अलग वर्गों की जो अलग अलग भूमिका थी, यहाँ पर हमने शामिल कर दी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक करके, ठीक है ना। इसके बाद कुछ उच्च कौशल पर आधारित प्रश्न है। हॉट्स क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? बहिष्कार का क्या अर्थ है? पिकेटिंग का क्या अर्थ है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 1859 ईस्वी का इंग्लैंड का इमिग्रेशन एक्ट क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, जितने भी करा रहा हूँ आपको करना ही करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी मैप भी देख सकते हैं, मैप भी यहाँ पर दे दिया कि बिहार का वह स्थान जहाँ नील उत्पादकों ने आंदोलन किया, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, गुजरात का वह स्थान जहाँ सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, पंजाब का वह स्थान जहाँ 1919 में हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चोरी चोरी वाला, गुजरात का वह स्थान जहाँ कर ना चुकाने का अभियान चला, और गुजरात का वह स्थान जहाँ से सविनय आंदोलन आरंभ होता है। ये चीज़ें यहाँ पर पूछे के मैप में आप देख सकते हो, तो सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं। तो मैप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैप भी हमने दोनों मैप को शामिल करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज्योग्राफी के मैप को भी हम शामिल करेंगे, ज्योग्राफी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड चैप्टर जो आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, इसके दो विरोधी गुटों कौन कौन से थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दो शक्तियाँ थी यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दो मुख्य खेमे अथवा विरोधी गुट कौन कौन से, ध्रुव शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक तथा IMF की निर्णय प्रक्रिया पर किसका नियंत्रण रहता है, तो इन दोनों संस्थानों में औपचारिक रूप से 1947 में काम करना आरंभ किया। इसकी निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों का नियंत्रण रहता है। कौन लो क्या था, ब्रिटिश सरकार ने यह कानून क्यों पास किया, अथवा कौन लो क्या था, इसको किस प्रकार समाप्त किया, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग से विश्व आपस में कैसे जुड़ा, वर्णन कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ पे शामिल किए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई फालतू क्वेश्चन ऐड नहीं किया, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों मैंने यहाँ पर शामिल किया, तो ये आपके लिए काफ़ी सही और सटीक रहेगा, ठीक है। 1929 के महामंदी के संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा औद्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, उदाहरण से तो व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेना दोस्तों आपको। इधर से आप देख सकते हैं इस चीज़ को भी, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों दे रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, CBSE 2011 में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा स्पष्ट करें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई, ठीक है। CBSE 2011-2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं, मतलब MCQ हमने शामिल कर दिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं दोस्तों आपको कोई भी, ठीक है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, इंपॉर्टेंट है। गुमास्ते कौन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के किन्हीं दो प्रारंभिक उद्यमियों के नाम बताइए, तो हम दोबारा सारी चीज़ शामिल कर दिए दोस्तों। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई, ये मिल किसने लगाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेद जी भोए कौन थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट को दोस्तों हमने शामिल कर लिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमने अथक प्रयास किया ताकि आपको लाभ पहुंचे इस वीडियो से, हमने ताकि आप अगर वीडियो देखें तो आपका समय ख़राब ना हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने काफ़ी अच्छी क्वेश्चन देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप हमारी रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई, अधिकतर क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाते रहते हैं सभी बच्चों के लिए, ताकि सभी बच्चे इसके लाभ उठा सके, क्योंकि हर बच्चा तो ट्यूशन नहीं जा सकता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और इसकी खुलेआम प्रशंसा की, CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च में 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबिंबित किताबों की सूची रखना शुरू कर दी, अथवा मुद्रण के विकास ने रोमन कैथोलिक चर्च में किस प्रकार असंतोष उत्पन्न किया और उसने इस समस्या का क्या समाधान किया, CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, स्पष्ट कीजिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग प्रेस छपाई किताब को लेकर एरिसम के विचार और वर्नाकुलर का विदेशी प्रेस एक्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दिए गए दोस्तों, इसको भी आपको करना ही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद क्या, मार्टिन लूथर कौन था, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर पाबंदी क्यों लगाई, किन्हीं 3 लेखिकाओं के नाम बताओ जिनके लेखों से नई नारी की परिभाषा उभरी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने इसमें शामिल कर दिया दोस्तों आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।